अब हम सब सत्य की खोज तो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी लिखे हुए हैं। ये न्याय दर्शन पर आधारित है ये पुस्तक। तो इसमें महर्षि गौतम ऋषि जी सबसे पहला सूत्र जब न्याय दर्शन का लिखते हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम वाहिनी का प्रथम सूत्र, तो कहते हैं कि 16 पदार्थ को जानना जरूरी है। उस 16 पदार्थ में पहला पदार्थ है प्रमाण, जो 8 हैं। क्या क्या है? और दूसरा जो पदार्थ है वो दूसरा पदार्थ है प्रमेय। दूसरा पदार्थ क्या है? प्रमेय। तो प्रमेय कितने हैं? 12। वो क्या क्या है? आत्मा, शरीर, इंद्रियां, आहार, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, अपवाद, मोक्ष। अब देखो ये दुख और मोक्ष है। कर्मों का फल दुख और मोक्ष। तो इस प्रकार से 16 पदार्थों में जो ये दूसरा पदार्थ प्रमेय है, इस प्रमेय को भी हम सब ने पढ़ लिया है। अब आगे तीसरा पदार्थ है। तीसरा पदार्थ क्या है? संशय। 16 पदार्थ में तीसरा पदार्थ क्या है? संशय। तो कहते हैं संशय क्या है? कहते जब मन में किसी पदार्थ के संबंध में 2 या 2 से अधिक विचार हो और निर्णय कुछ भी हो नहीं पा रहा, तो ऐसी स्थिति का नाम क्या है? हमारे कोई गांव जाना है, किसी गांव जाना है, एक ऐसा रास्ता है जहां से 3 रास्ते, क्या है? 3 रास्ते। तो हम एक रास्ते से वहां पहुंचेंगे और वहां से एक रास्ता इधर जाएगा, एक रास्ता इधर जाएगा। अब मुझे जाना है जिस गांव, उस गांव के बारे में पता नहीं कि इधर है या इधर है, तो वहां क्या होगा? मन में संशय होगा ना, इधर जाए कि इधर जाए, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि मुझे इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? कोई पक्का निश्चय नहीं हो रहा है मन में। इसी का नाम क्या है? संशय। संशय समझ गए? एक बार क्या हुआ, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी जब स्वामी नहीं बने हुए थे, उनका नाम था उस समय मुंशी राम। क्या नाम था? मुंशी राम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रवचन सुन रहे थे, है ना? तो प्रवचन के बीच में मन में हुआ कि ये बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, इनका जीवन कैसा है, व्यक्तिगत इनका जीवन कैसा है, थोड़ा सा देखना चाहिए। लोगों से पूछा कि भाई ये रात में क्या करते हैं, कब जगते हैं, क्या क्या करते हैं? तो लोगों ने कहा कि अरे रात में ये तो पता नहीं कब कहाँ चले जाते हैं, हम लोगों को कभी दिखाई नहीं देते, सोते हैं लेकिन जगते कब है, कहाँ चले जाते हैं कोई पता नहीं। तो इन्होंने कहा कि मैं आज पता करूंगा कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। तो चले गए लगभग 10 बजे रात में, जहाँ वो सोते थे ना, उस मकान के बाहर जाके खड़े हो गए। जब घड़ी में 3 बजा, 10 बजे से 3 बजे तक इंतजार करते रहे खड़े होकर। 3 बजा तो निकले वो घर से। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती निकले और रास्ते में फिर आगे बढ़ते गए, पीछे से माने जा रहे थे, स्वामी जी चल रहे थे और ये कहते हैं कि मैं दौड़ रहा था, फिर भी दूर इतना चले गए कि मैं देख नहीं पाया कि आगे से 3 रास्ता था, किधर चले गए। अब वहां जब गए तो स्वामी जो थे ही नहीं, किधर चले गए, अब इधर गए कि इधर गए। इनके मन में क्या हो गया? संशय हो गया। क्या हो गया जी? संशय। किनके मन में संशय हो गया? स्वामी श्रद्धानंद जी, जो मुंशी राम उस समय नाम था, तो उनके मन में हो गया संशय। अब वहां से अब न इधर जा रहे थे न इधर जा रहे थे, मन में अब किधर गए कोई पता नहीं। तो संशय से क्या होता है?
कि व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो वो देख नहीं पाए, है ना। बस वहीं से उस दिन उसको लौटना पड़ा। फिर दूसरे दिन वहां जाकर के खड़े हुए, कहाँ, जहाँ 3 रास्ता था, है ना। और फिर स्वामी जब आए तो फिर जिस रास्ते से वो गए तो फिर ये भी उस रास्ते पर गए। तब निश्चय हो गया कि वो इस रास्ते से स्वामी जी जाते हैं, है ना जी। तो संशय खत्म हो गया दूसरे दिन, है ना जी। तो इसमें यही लिखा है कि जब मन में किसी पदार्थ के संबंध में 2 या 2 से अधिक विचार हो, है ना, और निर्णय कुछ भी हो नहीं पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति का नाम क्या है, संशय है। अब इसमें कहा कि जैसे कि ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, संशय हो गया। यह एक विचार है, ईश्वर है ये एक विचार है, ईश्वर नहीं है ये भी एक विचार है, यह दूसरा विचार है। अब इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा है कि ईश्वर है या नहीं है, इसका नाम है संशय। समझ गया ना, इसका नाम क्या है, संशय। आत्मा अल्पज है, हम आप जो आत्मा है ना वो कम जानने वाले हैं। अल्पज का मतलब होता है कम। इसलिए उसे यदि किसी पदार्थ के संबंध में संशय हो जाए कि यह ठीक है कि यह ठीक है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हो ही जाता है। परंतु संशय हो जाने पर कोई और विशेष ज्ञान की प्राप्ति यदि हो जाए तो उसे संशय का निवारण हो जाता है। विशेष ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो संशय का निवारण हो जाता है। ईश्वर, आत्मा, कर्म फल आदि मुख्य विषयों में संशय दूर अवश्य हो जाना चाहिए, इसके बिना मोक्ष नहीं होता। जब तक हमें ईश्वर में संशय बना रहेगा, कर्म फल में संशय बना रहेगा, आत्मा में संशय बना रहेगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बाकी संसार में बहुत वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं के विषय में संशय दूर हो नहीं सकता। अब संसार में जितने हैं, हम तो अल्पज हैं, तो सबके बारे में संशय दूर कैसे होगा, सबके बारे में नहीं हो सकता। इसलिए उनके विषय में जो जो संशय हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। असली चिंता जो मुख्य बातें हैं कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरा ये शरीर क्या है, मुझे इस शरीर से बांध के कौन रखा हुआ है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ईश्वर जो हमें इस शरीर में बांध के रखे हुए हैं, उस ईश्वर के बारे में, मैं जो आत्मा हूँ अपने बारे में, और अपने इस शरीर के बारे में, इस संसार के बारे में, हम जो काम करते हैं अच्छा या बुरा, इसके बारे में कोई संशय हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों कि इसमें यदि संशय रहेगा तो फिर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। साई शांति पर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नारा लगाइए, इधर